जादुई जंगल और बहादुर आरव की कहानी। रहस्यमय जंगल की शुरुआत। एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक 12 साल का लड़का रहता था, आरव। वह बहुत जिज्ञासु, दयालु और बहादुर था। उसे नई चीजें खोजने का बहुत शौक था। गांव के पास ही एक घना जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। गांव वाले कहते थे कि वहाँ अजीब आवाजें आती है, पेड़ आपस में बात करते हैं और रात में वहाँ रोशनी चमकती है। सबको उस जंगल से डर लगता था, लेकिन आरव को नहीं। एक दिन उसने तय किया, मैं इस जंगल का रहस्य जानकर रहूंगा। जादुई तोते से मुलाकात। आरव सुबह सुबह जंगल में घुस गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक, अरे तुम कौन हो? आरव डर गया। उसने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। तभी उसने ऊपर देखा। तोते ने कहा, मैं हूँ मीठू, इस जंगल का रक्षक। आरव हैरान रह गया, तुम बोल कैसे रहे हो? मीठू मुस्कुराया, यह जादुई जंगल है, यहाँ सब कुछ संभव है। जंगल का रहस्य। मीठू ने आरव को बताया कि यह जंगल पहले बहुत खुशहाल था। जानवर, पेड़ पौधे सब मिलकर रहते थे। लेकिन एक दिन एक दुष्ट जादूगर आया। उसने जंगल की खुशी छीन ली। अब जंगल धीरे धीरे सूख रहा था, और अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। आरव ने कहा, मैं इस जंगल को बचाऊंगा। मीठू बोला, यह आसान नहीं है, तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा साहस। पहली परीक्षा थी अंधेरी गुफा। आरव गुफा के अंदर गया। अंदर बहुत अंधेरा था। अचानक उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं, वापस चले जाओ। लेकिन आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मैं नहीं डरता। जैसे ही उसने यह कहा, गुफा में रोशनी फैल गई। मीठू ने कहा, तुमने साहस की परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा दया। अब दूसरी परीक्षा थी एक घायल हिरन की मदद करना। आरव ने देखा एक छोटा हिरन दर्द से कराह रहा था। आरव ने तुरंत उसकी मदद की, पानी दिया और उसके घाव पर पट्टी बांधी। हिरन खुश हो गया और बोला, तुम बहुत अच्छे हो। मीठू ने कहा, तुमने दया की परीक्षा भी पास कर ली। तीसरी परीक्षा बुद्धिमानी। अब आखिरी परीक्षा थी एक पहेली। एक बूढ़ा पेड़ बोला, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बांटो उतनी बढ़ती है? आरव ने सोचा, फिर मुस्कुराया और बोला, पेड़। पेड़ खुश हो गया और रास्ता खुल गया। जादूगर से सामना। अब आरव जादूगर के किले तक पहुंच गया। जादूगर बहुत ताकतवर था। उसने कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। आरव ने कहा, मैं लड़ने नहीं, जंगल को बचाने आया हूँ। जादूगर हंसा। लेकिन तभी मीठू और जंगल के सारे जानवर आ गए। सबने मिलकर कहा, हम एक हैं। सच्चाई की जीत। जादूगर ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन आरव ने कहा, बुराई हमेशा हारती है। उसके शब्दों से एक तेज रोशनी निकली और जादूगर की ताकत खत्म हो गई। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। पक्षी गाने लगे, नदियां बहने लगीं। आरव की वापसी। आरव गांव वापस आया। अब वह सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह जंगल का रक्षक बन चुका था। गांव वाले भी अब जंगल से नहीं डरते थे। रहस्यमय शक्ति और नया खतरा। शांति के बाद तूफान। जंगल अब पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया था। पेड़ हरे भरे थे, जानवर खुश थे और हर तरफ चहचहाहट थी। आरव अब अक्सर जंगल आता था और सबकी मदद करता था। लेकिन एक रात अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और जंगल में अजीब सी चमक दिखाई दी। मीठू घबराकर बोला, आरव, कुछ बहुत गलत होने वाला है। जादुई पत्थर का रहस्य। जंगल के बीच में एक चमकता हुआ पत्थर था, जीवन शक्ति रत्न। मीठू ने बताया, यह पत्थर पूरे जंगल को जीवन देता है। अगर यह खत्म हो गया तो जंगल भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अब वह पत्थर धीरे धीरे अपनी रोशनी खो रहा था। आरव ने कहा, हमें इसे बचाना होगा। नई दुश्मन छाया रानी। अचानक अंधेरे से एक आवाज आई, अब यह जंगल मेरा होगा। वह थी छाया रानी। वह बहुत शक्तिशाली थी और अंधेरे की ताकतों को नियंत्रित करती थी। उसने कहा, मैं इस रत्न की शक्ति अपने पास ले लूंगी। नई यात्रा की शुरुआत। मीठू ने बताया कि रत्न को बचाने के लिए एक प्रकाश फूल
लाना होगा। यह फूल सूर्य पर्वत पर मिलता है, जो बहुत दूर और खतरनाक जगह है। आरव ने बिना डरे कहा, मैं जाऊंगा। इस बार उसके साथ 2 नए दोस्त भी थे। चंचल खरगोश, बहुत तेज, धीमा कछुआ, बहुत समझदार। खतरनाक नदी। रास्ते में उन्हें एक तेज बहती नदी मिली। चंचल बोला, मैं कूदकर पार कर सकता हूँ। धीमा बोला, नहीं, हमें मिलकर सोचना होगा। आरव ने लकड़ियों से एक छोटा पुल बनाया। तीनों ने मिलकर नदी पार की। सीख, मिलकर काम करने से मुश्किल आसान हो जाती है। आग का जंगल। आगे एक जंगल था जहाँ पेड़ आग से जल रहे थे। चंचल डर गया, अब क्या करेंगे? धीमा बोला, हर समस्या का हल होता है। आरव ने पास की झील से पानी लाकर आग बुझाई। पहाड़ की चढ़ाई। अब वे सूर्य पर्वत पर पहुंचे। रास्ता बहुत कठिन था, फिसलन भरा और खतरनाक। धीमा धीरे धीरे चल रहा था, चंचल जल्दी जल्दी। लेकिन आरव ने कहा, हम साथ आए हैं, साथ ही चढ़ेंगे। प्रकाश फूल की परीक्षा। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक चमकता हुआ फूल दिखा, लेकिन उसे लेने से पहले एक आवाज आई, जो सच्चा दिल और निस्वार्थ भावना रखता है, वही इस फूल को पा सकता है। आरव ने बिना किसी लालच के कहा, मैं यह फूल अपने लिए नहीं, जंगल के लिए चाहता हूँ। फूल खुद ही उसके हाथ में आ गया। अंतिम लड़ाई। जैसे ही वे वापस आए, छाया रानी ने हमला कर दिया। पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। आरव ने प्रकाश फूल उठाया और कहा, अंधेरा कभी रोशनी को हरा नहीं सकता। फूल से तेज रोशनी निकली और छाया रानी की ताकत कम होने लगी। जंगल के सभी जानवर भी साथ आ गए। जीत और नई शुरुआत। आखिरकार छाया रानी हार गई और गायब हो गई। जीवन शक्ति रत्न फिर से चमकने लगा। जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। मीठू बोला, आरव, तुम सच में इस जंगल के हीरो हो। नई जिम्मेदारी। अब आरव सिर्फ एक रक्षक नहीं था, वह जंगल का नेता बन गया। उसने सबको सिखाया, मिलकर रहो, प्रकृति की रक्षा करो, कभी हार मत मानो। सीख, सच्ची ताकत दिल की अच्छाई में होती है। टीम वर्क बहुत जरूरी है। अंधेरा कितना भी बड़ा हो, रोशनी जीतती है। समाप्त।